और हमारे लोग उन्हीं के पास जाते थे और नामकरण करवाते थे। तो वो ऐसे नाम रखते थे जिनसे हीन भावना प्रकट होती थी, जैसे गोबरचंद, रूड़मल होते थे ना नाम। मतलब रूड़मल, रूड़ी क्या होती है? कचरे का ढेर, और मल का मतलब उसका कचरा। तो ऐसे ऐसे नाम रख दिए जाते थे, गोदाराम, फलानाराम, ये उल्टे पुल्टे नाम लगा करके ऐसे रख दिए जाते थे ताकि इनमें कभी स्वाभिमान नहीं चाहिए ना करके संघ को दान करते के तब प्रकट करते हैं परम श्रद्धेय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में, जिन्होंने हमें एक जानवरों से बदतर जीवन जी रहे थे हमारे पूर्वज, जिनको निकाल करके मानवीय जीवन जीने के लायक बनाया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्ध का धम्म हमें दिया और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी हमें देकर के गए। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकों, जैसे सभी को विदित है, हम सब जानते हैं कि जितने भी संसार में जीव हैं, पृथ्वी पर जीव है, उन सबका एक ही स्वभाव है, उनका धर्म है, गुण धर्म है, जन्म लेना, क्रम से है अपनी वृद्धि करते हुए, जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, और फिर आगे अंत में मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन आपने देखा होगा कि संसार में मनुष्य के अलावा बाकी किसी भी जीव में, चाहे वो 2 पैर वाला हो, चाहे 4 पैर वाला हो, चाहे 8 पैर वाला हो, चाहे पंख वाला हो, उनमें किसी में भी किसी संस्कार की कोई जरूरत नहीं होती है। पशु पक्षियों में, जानवरों में कोई संस्कार नहीं होता है, वो बिना संस्कारों के ही प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन जी करके चले जाते हैं, और वो एक डिसिप्लिन में बंधे हुए हैं। वो अपने बच्चों को अपने जैसा बना करके जाते हैं, अपने जैसे सिखा करके जाते हैं। जैसे शिकारी जीव हैं वो शिकार करना सिखाते हैं, और जो शाकाहारी जीव हैं वो पृथ्वी से जो भी कंदमूल, फल मिलता है, बीज मिलता है, उनको ग्रहण करना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, और अपने जैसी प्रक्रियाएं संपन्न करना सिखा करके वो चले जाते हैं। तो उनमें किसी प्रकार के कोई संस्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ करती है। इससे बढ़कर जितने भी पृथ्वी पर बदलाव हुए हैं उन सब में मनुष्य का ही योगदान है। तो मनुष्य का जीवन है वह एक अनमोल है, और मनुष्य का जीवन अनमोल होने के कारण वो जो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक जो काम करता है, अगर उसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे बिना नाम के, तो पहचान कैसे करेंगे कि अमुक व्यक्ति ये करके गया। इसीलिए जो नामकरण संस्कार है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है, तो इसको हम किस नाम से पुकारेंगे। किसी भी काम के लिए बोलेंगे, कि कुछ करने के लिए बोलेंगे, या कोई भी सिग्नल देंगे तो कैसे देंगे, भाषाओं का आदान प्रदान कैसे होगा, हम अपने विचार कैसे बताएंगे। कि अमुक व्यक्ति को बुलाएंगे तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ए जी, ओ जी, ये बोलते हैं तो घर का सिस्टम है तो उसमें बोल लेते हैं। लेकिन हम अगर सभी बिना नाम के हो गए तो असुविधा हो जाएगी, इसको कैसे पुकारेंगे। इसीलिए नाम रखना जरूरी हो जाता है। और बौद्धों में यह दूसरा संस्कार होता है। पहला होता है गभमंगल संस्कार, दूसरा होता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार से यह सुनिश्चित किया जाता है इस बच्चे को आज से इस नाम से पुकारा जाए, जाना जाए, तो उसकी एक पहचान हो गई। अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो सांस है, बच्चा है, नाम नहीं। अब नाम हम कुछ भी रख देंगे वही नाम होगा, लेकिन जब बूढ़ा होकर के 95 साल का, 100 साल का व्यक्ति जब एक्सपायर होता है, सिर्फ उसका नाम रहता है, सांस चली जाती है। जो श्वास से लेकर के नाम के जुड़ने की और आखिर में श्वास छूटने की जो अवधि है उसे जीवन कहते हैं। उस जीवन में वह कैसा जीवन जिएगा, इसीलिए उसका नामकरण किया जाता है, ताकि उसको बार बार उसके नाम का एहसास हो, उसको ये ध्यान रहे कि मेरा ये नाम है और मुझे नाम के अनुरूप ही अपना जीवन जीना है। और इसी परंपरा में जैसे पीछे जो अंधेरा था, अज्ञान था, उसमें जो जिन लोगों ने अपने लोगों का नामकरण करने का जो ठेका ले रखा था, और हमारे लोग उन्हीं के पास जाते थे और नामकरण करवाते थे, तो वो ऐसे नाम रखते थे जिनसे हीन भावना प्रकट होती थी, जैसे गोबरचंद, रूड़मल होते थे ना नाम। मतलब रूड़मल, रूड़ी क्या होती है? कचरे का ढेर, और मल का मतलब उसका कचरा। तो ऐसे ऐसे नाम रख दिए जाते थे, गोदाराम, फलानाराम, ये उल्टे पुल्टे नाम लगा करके ऐसे रख दिए जाते थे ताकि इनमें कभी स्वाभिमान नहीं चाहिए। और एक दूसरा वर्ण होता था, उसके हर नाम के आगे सिंह लगा दिया जाता था।
एक दूसरा नाम होता तो उसके नाम के आगे चंद लगा दिया जाता था, जैसे लक्ष्मीचंद, किरोड़ीमल। ये सब जो वैश्य समुदाय है, जिसको बोलते हैं व्यापारी वर्ग, उनके बच्चों का नामकरण ऐसे होता था, अपने बच्चों का नामकरण ऐसे होता था। तो नामकरण से ही पता लगता था कि ये व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आता है। लेकिन संविधान के बदलने के बाद सारी चीजें बदल गई। आज कोई नाम से ये नहीं बता सकता है कि ये बच्चा एससी का है कि एसटी का है कि ओबीसी का है, जनरल का है। क्यों? नामकरण करने की पावर है अपने पास आ गई। अब जिस व्यक्ति के पास नामकरण रखने की शक्ति आ गई, तो अपने बच्चों का नाम ऐसा हीन भावना वाला थोड़ी रखेगा, अच्छा ही रखेगा। तो बौद्धों में क्या है कि जो नामकरण है वो इसलिए रखा जाता है ताकि उसके नाम के अनुरूप बच्चा अपने अंदर गुणों का विकास करके अपने जीवन को सफल बनाए। मान लीजिएगा बच्चे का जन्म हुआ कपिलवस्तु में राजा सुद्धोधन के यहाँ, और उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया सिद्धार्थ, ताकि उसको पता लगे कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ है, उसे मुझे सिद्ध करना है। यही एक लाइन, एक सेंटेंस उनके माइंड में घर कर गई, और उन्होंने अपने नाम के अर्थ को सिद्ध किया और आगे जाकर के बुद्ध बने। तो हम सब आज भी 2500 साल बाद याद करते हैं। तो नामकरण है बहुत महत्व रखता है मनुष्य जीवन में। अब नामकरण के साथ साथ और क्या जरूरी हो जाता है कि उसके आसपास का वातावरण वैसा हो जो उसके नाम के अनुरूप गुणों को विकसित करने में सहायता प्रदान करे। और इसके साथ साथ आसपास में जो लोग रह रहे हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं, उनका आचरण वैसा हो, उचित हो, उनका आचरण संगत हो, सामाजिक हो, तभी तो ऐसा कर पाएंगे नहीं। अब जैसे हम देखते हैं 60 साल पहले के, 40 साल पहले का नाम तो था किसी महिला का लक्ष्मी, और करती क्या थी? जंगल में घास खोदने का मान लीजिएगा, या गाय का गोबर है वो चुन करके लाने का। तो मतलब नाम के अनुरूप उसमें वो गुण विकसित नहीं हो पाए। एक आदमी है जिसको दिखाई नहीं देता, उसका नाम रख दिया नयन सुख, तो नाम के विपरीत हो गया ना गुण। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही गुण विकसित होता है, क्योंकि हम बौद्ध समाज के लोग हैं। और बौद्ध समाज, बुद्धिस्ट क्या होता है? बाकी धर्म के लोगों का इष्ट है ना, किसी का सींग वाला, किसी का पूंछ वाला, किसी का हाथी दांत वाला, किसी के 8 हाथ वाले, किसी के 4 हाथ वाले इष्ट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारा इष्ट कौन है? हमारी बुद्धि। कौन है? बुद्धि ही जिसका इष्ट हो वह बुद्धिस्ट होता है। इसका मतलब वो हर परिस्थिति में बुद्धि का साथ नहीं छोड़ता, बुद्धि से काम लेता है। अब बुद्धि से काम लेगा तो सोच विचार करेगा, हर बात को वैसे जैसी है वैसी नहीं मानेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा? वो अच्छे और बुरे का अंतर भी करेगा। जो अच्छा है उसे स्वीकार करेगा, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ देगा। ऐसे हमारी दादी बोल के गई, हम सबकी दादी है, बोलती थी, दादाजी बोलते थे। क्या बोलते थे? बेटा सुनो सबकी, करो मन की। मतलब बुद्ध ने कहा ना अपदीपो भव, उस वाणी को, उस विचार को दादी अपनी भाषा में भी बता के गई। लेकिन हम लोग उनको बुद्धिस्ट नहीं मानते। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट ही थे, 100% थे। कैसे? आप बताइएगा, अपने परिवार में कोई भी हत्यारा हुआ है? जितने यहाँ बैठे हैं, कोई चोर है अपने खानदान में? नहीं है। कोई व्यभिचारी, कोई बलात्कारी है हमारे समाज में? भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, आज तक जितने भी बलात्कारियों को सजा मिली है उसमें शेड्यूल कास्ट की संख्या 0 है। आएगी नहीं। क्या हमारे यहाँ झूठ बोल करके ठगने की ऐसी कोई परंपरा है? नहीं है। हाँ, एक चीज है, वो 5वां जो शील है उसमें थोड़ी गिरावट आई है, उसके लिए समय और परिस्थितियां जिम्मेदार है। वो 5वां इसलिए जुड़ गया क्योंकि सारी दुकानें है ना अपने मोहल्ले में खोली जाती है। अब जब दुकान वहां खुलेगी तो सामान भी वहीं बिकेगा, तो इसीलिए 5वां शील है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो अपवाद है। बाकी हम 4 शीलों के मामले में बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट हैं। और बाबा साहब के जीवन की तो ऐसी घटना है कि बाबा साहब को बताया गया कि जैसे पाँव में गैंग्रीन था, बहुत तकलीफ होती थी। जो सविता अम्बेडकर है वो बार बार कोशिश करती थी कि किसी न किसी पेय पदार्थ में मिला करके उनको अंग्रेजी शराब पिला दी जाए ताकि दर्द की अनुभूति कम हो, महसूस कम हो। तो बाबा साहब जैसे सूंघ देते, ए सविता क्या कर रही है?
बाबा साहब मैं तो सोची कि आपके घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। मुझे घुटनों का दर्द रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां जब जानेंगी कि बाबा साहब को पैर में तकलीफ थी इसलिए दारू पी लेते थे, तो ये सारा समाज बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इस दर्द से मरना पसंद करूंगा, लेकिन शराब को होठों तक नहीं लूंगा, छूंगा नहीं। और हम बाबा साहब के अनुयायी बाबा साहब की जयंती के ऊपर बड़े जोर से बोलते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन हम वो उल्टा भी बोलते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग है ना वो खिड़की वाले बाबा के भक्त, वो ये भी बोलते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा पौवा पीकर करेंगे पूरा। अब बताओ, बाबा साहब ने 4 संतानें खोई, प्राणों से प्रिय पत्नी रमाबाई खोई, उसके बाद भी उन्होंने शराब को छुआ नहीं। लेकिन आज के समाज के लोग बोलते हैं, युवा लोग बोलते हैं, शादीशुदा लोग बोलते हैं बहुत सारी टेंशन रहती है। चलो बाबा साहब टेंशन दूर नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने नहीं किया। अब जो लोग पी लेते हैं तो पीने से टेंशन दूर होती है, ऐसा वो मानते हैं। अगर टेंशन दूर हो जाए तो बाबा साहब से ज्यादा काम करके बताओ, तब तो माने। भाई किसी के पाँव में कांटा चुभा हुआ है, चोट लगी हुई है, वो नहीं दौड़ता। अब वो कहता है कि नहीं मैं ये पी लेता हूँ तो ये दर्द कम हो जाता है। अगर दर्द कम हो जाता है तो जो दौड़ रहे हैं उनसे आगे दौड़ के निकल के बताओ। लेकिन हम उलझ जाते, हम अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं, तो वो गलत है। बुद्ध ने क्या कहा कि 5 सीलों का पालन जो अपने जीवन में कड़ाई से करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, और जो 5 सीलों का पालन नहीं करता उसका जीवन दुखमय होना स्वाभाविक है, वह उसकी नियति है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पी करके जीने की उम्मीद रखेगा तो कैसा होगा उसके साथ? कैसा होगा? जहर पिएगा और वो ये सोचेगा कि मैं तो 40 साल और जीऊंगा, तो अगले 40 मिनट का ही उसका कोई पता नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि सीले न सुगति मियंती सीले न भोग संपदा सीले न निभूति मियंती तस्मा सीले। सील का पालन करने से ही सुगति प्राप्त होती है। सुगति का मतलब आप जिस स्टेज पर हैं, जिस सामाजिक स्तर पर हैं, उससे थोड़ा ऊपर उठ जाए। क्योंकि हमारी दादी के समय में चिमनी जलाया करते थे, पिताजी के टाइम पर लैंप आई, लालटेन आई, उसके बाद आपके टाइम में जो LED बल्ब है वो आ गया। आने वाली पीढ़ी के सामने पता नहीं क्या क्या होगा। तो जो सही होंगे, सीलवान होंगे, सदाचारी होंगे, उनके घर में सुख सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, और जो सीलवान नहीं होंगे, दुराचारी होंगे, उनके यहाँ जो संसाधन है वो घटते चले जाएंगे। आपने बहुत सारे परिवार भी ऐसे देखे होंगे जिनके दादाजी करोड़पति थे और पोता रोडपति हो गया। क्यों? सील का पालन नहीं किया। और कुछ ऐसे भी थे जिनके दादाजी कुछ भी नहीं थे, 0 लेवल पर थे, मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना परिवार पालते थे, और आज उनके बेटे पोते पड़पोते हैं जो गजेटेड ऑफिसर बने बैठे। तो कैसे हुआ? इसीलिए हुआ कि जिन्होंने समय की कीमत समझी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया, आवश्यकताओं की पूर्ति की वो आगे बढ़ गए, और जिन्होंने इच्छाओं को महत्व दिया वो पीछे रह गए। इच्छा ही तो है कि जैसे पड़ोस में कोई प्रोग्राम हो रहा है, डीजे बज रहा है, इधर बच्चे की नीट की तैयारी चल रही है, RS IPS की तैयारी चल रही है, उधर चले बज तो रहा ही है, क्यों ना थोड़ा 2-4 ठुमके उधर लगा के आ जाते हैं। इतने में गए 2 घंटे, तो ठुमके लगाने के चक्कर में वीडियो बन गया, वीडियो बन के वायरल हो गया, तो वो खुद देखता है मेरा कितने लाइक आए, कितने सब्सक्राइब हुए, कितना ये हुआ। तो जब तक दादी नानी अनपढ़ थी तब तक बच्चे क्या कर रहे थे? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर पदों पर जा रहे थे। जब से मम्मी ने MA BEd किया तब से बच्चे टिकटॉक पर रील बना रहे हैं, इंस्टा पे नचनियां बन रहे हैं। हम उन माताओं से कहते हैं कि माता जी आप रील बनाते रहो, ये आपकी औलादे है ना, बड़े होकर के आप ही की रेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके मन में दया, करुणा, मैत्री ये भाव अगर हम नहीं डालेंगे तो उसके अंदर हिंसा, द्वेष ये आएंगे, और जो अंदर सामान होगा वही तो दुकान से बाहर निकलेगा। दुकान के अंदर जो सामान है वही तो निकलेगा। आप लोहार की दुकान पे जाके ये थोड़ी कह सकते हो कि मुझे पैरासीटामोल की टेबलेट दे दो, नहीं मिलेगा। तो जो बच्चों में संस्कार निर्माण करेंगे और बच्चों को इस बुराई से और ले जाएंगे, तो मम्मी पापा की ज्यादातर आदत क्या होती है? मोबाइल को, और वही बच्चा सीखता है और बच्चा वही सीखेगा। तो आने वाले समय में आपको दुश्मन ढूंढने नहीं पड़ेंगे। क्यों? आप ही के घर में बड़े हो रहे हैं। और जब वो 20 साल के होंगे और आप 50 के होंगे तो ताकत 20 वाले में ज्यादा होती है, 50 वाले में ज्यादा होती है?
और फिर 50 वाला बोलता है कि मेरी बात मानते नहीं है। कैसे मानेंगे? जब ये मानने वाले थे तब आपने वो बात मनवाई नहीं, वो बात इनको समझाई नहीं, उसको समझने का रास्ता नहीं दिया। अब ये पक्के हो मटके हो गए, अब ये कैसे सुधरेंगे? तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जैसे अभी शराब छुड़ाने का अभियान चलता है ना, कि यहाँ आओ शराब छुड़ाओ और वो छुड़ाओ। आगे आने वाले समय में मोबाइल की लत छुड़वाने के कैंप लगेंगे, उसमें जाना पड़ेगा फिर हम सबको। तो इससे अच्छा है कि माँ बाप हैं, मोबाइल का यूज करें। तो कम से कम बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद आप मोबाइल का यूज करो आराम से, कौन देखे? बच्चों के सामने कम से कम करो। मैं नहीं कहता कि मोबाइल का यूज मत करो, मोबाइल का यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। लेकिन यूज करना है, लेकिन जितना जरूरी हो उतना ही। आप मेडिकल पर जाते हो पर्ची लेकर के, तो अपने पसंद की दवाई लेते हो कि पर्ची में लिखी है वही लेते हो? पर्ची की लिखावट आपको समझ में आती है? वो पर्ची में लेके आया, वो शीशी लेके आया, उसका कलर काला काला हो गया, मेरे को तो कलर पसंद नहीं है, मेरे को तो लाल कलर वाली शीशी दे दो। ऐसा कभी किसी ने बोला? नहीं बोला ना। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बोला कि डॉक्टर साहब ने जो लिखा है वही मुझे चाहिए। और बाबा साहब ने हमें जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो अगर हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे, सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारा जो लक्ष्य है बुद्धिजीवी वर्ग का क्या है कि आदर्श बौद्ध समाज तैयार करने का है। और आदर्श बौद्ध समाज कैसे तैयार होगा? जब ये बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही दिशा में गति करेंगे, प्रगति करेंगे, तब होगा। अब ये सही दिशा में कब जाएंगे? जब माता पिता सही दिशा में चले, दादी दादा सही दिशा में जाएंगे, तभी तो जाएंगे। आपको पता है, एक अनपढ़ ग्वाला 200 गायें चराता है, न तो वो गायें हिंदी समझती है, न गायों की भाषा वो ग्वाला समझता है। लेकिन एक क्या होता है, एक उनकी भावना होती है, एक विचार होता है, और एक उनका आपसी समझने का एक तालमेल है, जिससे वो ग्वाला 200 की 200 गायें जंगल में भी ले जाता है और वापस भी ले आता है। हम में से किसी पढ़े लिखे